अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्विटर टाइम विद अतर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ साइंस। ठीक है, तो टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा प्रीवियस टॉपिक को रिव्यू कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमें फिर आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो प्रीवियस टॉपिक था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, कि साइंस की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, तो साइंस का हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो घरेलू हो या कोई भी हो, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह का यूज़ करना, सोशल मीडिया का यूज़ करना, घरेलू अप्लाइंसेस का यूज़ करना, जो भी चीज़ें हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वो सब साइंस की डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हैं, जो हमारी डेली लाइफ पे जो है वो उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, रोल है। अच्छा, मज़ीद ये कि हमने कुछ चीज़ें और भी पढ़ी थी कि साइंस का जो है वो एजुकेशन में कितनी इम्पोर्टेंस है, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में क्या रोल है, ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड एवरीडे एंड कन्वीनियंस। तो ये सारी चीज़ें जो हमने कवर की थी प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो अब इस टॉपिक पे आते हैं कि साइंस की हिस्ट्री क्या है। साइंस की हिस्ट्री को 5 एजेस में, 5 पीरियड में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 पे है एंशिएंट सिविलाइजेशन, नंबर 2 पे है मिडिल एजेस, नंबर 3 पे है रिनेजेंस एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, नंबर 4 इनलाइटनमेंट एंड नंबर 5 पे है 20th सेंचुरी एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो साइंस की हिस्ट्री को इन 5 एजेस में डिवाइड किया गया है। हर एज में मुख्तलिफ़ इक़साम की जो है वो स्टडीज़, थ्योरीज़, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए चलें आगे चलते हैं टॉपिक पे। इंट्रोडक्शन। द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज़ लाइक अ थ्रिलिंग एडवेंचर स्टोरी showing how humans have always been curious about the world around them. साइंस की तारीख एक दिलचस्प कहानी की तरह है जो हमें बताती है कि हमेशा से ही ह्यूमंस साइंस के बारे में जानने के लिए और उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड रहे हैं जो हमारे आसपास में मौजूद हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन। The history of science is started thousands of years ago in places like Mesopotamia and Egypt. साइंस की तारीख हज़ारों साल पहले मेसोपोटामिया और इजिप्ट जैसे इलाकों से शुरू होती है। People there begin to write down their observations about the stars, medicine, and mathematics on clay tablets and papyrus scrolls. They were the first scientists in a way trying to make sense of the world. वहाँ के लोगों ने सितारों के बारे में, मेडिसिन और मैथमेटिक्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया और अपनी ऑब्जर्वेशंस को मिट्टी के तख्तियों पर, पेपरस तमारों पर लिखना शुरू कर दिया था। इसी वजह से उनको अपने दौर का साइंटिस्ट कहा जाता है, जो अपनी नॉलेज के हिसाब से दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। In ancient Greece, thinkers like Thales and Pythagoras asked big questions and looked for logical explanation for natural events. Aristotle, another Greek philosopher, wrote about everything from biology to physics, influencing science for many centuries. At the same time, in China, scholars like Zhang Heng were studying earthquakes and the stars, and in India, Hindu mathematician astronomer Brahmagupta came up with the concept of zero, which was a huge leap forward. उसके बाद कदीम यूनान में थैलियस और pythagoras जैसे मुफक्किरों ने कुदरत के बारे में बड़े सवालात किए, उन वाक़यात की वजाहत तलाश की, और अरस्तु और एक और यूनानी फ़िलासफ़र ने हयातियात से लेकर तबीयत तक हर चीज़ के बारे में लिखा, और उनके ख़यालात कई सदियों तक साइंस पर असरअंदाज रहे। उसी दौरान चाइना में एक मुफक्किर फ़िलासफ़र ज़ेंग हेंग ने ज़िलज़लों और सितारों के बारे में पढ़ा
उनके बारे में स्टडी करी। और एक हिंदू मैथमेटिशियन है जिसका नाम था ब्रह्मगुप्ता को, उसने ज़ीरो को इन्वेंट करके एक जो है वो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। मिडिल एजिस। अब मिडिल एजिस का जो पीरियड है वो 800 एडी से लेकर 1400 एडी तक है। मतलब ये कि 800 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक है। इस बीच के पीरियड को इस्लामिक पीरियड गोल्डन एज भी कहा जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग द इस्लामिक गोल्डन एज 8th to 14th century, scholars in the Islamic world made significant contributions. They translated Greek and Roman texts and made their own discoveries in mathematics, medicine, and astronomy. इस इस्लामिक गोल्डन एज के पीरियड में इस्लामिक दुनिया के जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत अहम कंट्रीब्यूशन दी थी साइंस की हिस्ट्री में। उन्होंने यूनानी और रोमी किताबों का तर्जुमा किया और मैथ, फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी में इन्वेंशंस की। फॉर एग्जांपल, अल-ख्वारिज़मी डेवलप्ड अलजेब्रा एंड इब्न हिशम मेड important findings in ऑप्टिक्स। फॉर एग्जांपल, मिसाल तौर अल-ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा की बुनियाद रखी और इब्न हिशम ने बसरियात का मुताला किया। Renaissance and scientific evaluation. 14th to 18th century, the Renaissance in Europe ignited a major scientific revolution. Copernicus proposed that the Earth revolves around the Sun, challenging long-held beliefs. साइंस में ये पीरियड 1400 से लेकर 1800 तक है, जिसमें यूरोप में एक बड़ी साइंसी इनकलाब बर्पा हुई। इस वजह से कि कोpernicus ने ये नज़रिया पेश किया कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमता है, जो पुराने नज़रिए को तब्दील कर रहा था, चैलेंज कर रहा था। Galileo used a telescope to study the stars, and Kepler figured out the laws of planetary motion. The printing press, invented around this time, helped spread these new ideas quickly. Isaac Newton later came up with the laws of motion and gravity, laying the foundation of classical physics. गैलीलियो ने टेलीस्कोप की मदद से सितारों की स्टडी की और केपलर ने सैयारों की हरकत के लाज पेश किए। उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन ने ये सारी चीज़ें तेज़ी से फैलाईं। उसके बाद न्यूटन ने ग्रेविटी के लॉस पेश किए, जो क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद बनी। Enlightenment and industrial. From 18th to 19th century, science became more systematic and experimental. Thinkers like Rene Descartes and Francis Bacon emphasized reason and empirical evidence. The 19th century brought even more breakthroughs. Charles Darwin's theory of evolution changed how we understand life on Earth, while the Industrial Revolution pushed forward advancements in chemistry and engineering. 19th सेंचुरी में साइंस में बहुत ही ज़्यादा पेशरफ्त हुई, जिसमें रेन डेस्कारेट्स और फ्रांसिस बेकन जैसे मुफक्किरों ने तजुर्बाती सबूत पर जोर दिया। इसी पीरियड में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने ज़मीन पर ज़िंदगी का नज़रिया ही तब्दील कर दिया, जबकि सनअती इनकलाब में इल्म, कीमिया और इंजीनियरिंग में तरक्की को आगे बढ़ाया। 20th century and beyond. In the 20th century, scientists like Albert Einstein developed theories of relativity and quantum mechanics, which changed our understanding of the universe. अब 20th सेंचुरी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरीज पेश की, जिन थ्योरीज ने यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच और समझ को मुकम्मल तरीके से तब्दील कर दिया। Recently, we have made incredible progress in genetics with the discovery of DNA structure, leading to a new medical treatment. उसके बाद 20th सेंचुरी में
जेनेटिक्स में डीएनए की डिस्कवरी ने हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट को बहुत एडवांस बना दिया। डीएनए की डिस्कवरी की वजह से हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत आसान और फ़ायदेमंद हो गई। Space exploration has taken us to the moon and Mars, expanding our knowledge of the cosmos. The digital age powered by computers has revolutionized every aspect of our lives. तो खिलाई तहकीक मतलब आसमान की तहकीक, स्पेस की स्टडी ने हमें चांद और मार्स तक पहुंचाया। उसके बाद कंप्यूटर की ज़्यादातर इन्वेंशन जो हैं, कंप्यूटर की कंप्लीट इन्वेंशन 20th सेंचुरी में हुई है, जिसने हमारे डेली लाइफ को बहुत डिजिटल बना दिया है। Conclusion: The history of science is an ongoing journey of curiosity and discovery, continually reshaping our understanding of the world and beyond. साइंस की तारीख, साइंस की हिस्ट्री एक जारी सफ़र है जो हर तहकीक के लिए, डिस्कवरी के लिए क्यूरियस है और हमारी दुनिया की सोच और समझ को बढ़ाती रहती है। आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर ऐसा कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आप जानना और पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम अगले लेक्चर में ऐड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम साइंस की इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज और इन्वेंशंस को पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।